हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है, आज की हमारी क्लास में अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपके राजस्थान जीके की बात करें तो उसमें आपके आर्ट एंड कल्चर में जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका मंदिर स्थापत्य के बारे में आज के क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा, अगर राजस्थान की अगर ज्योग्राफी की बात करें तो एक टॉपिक आपका ज्योग्राफी का है, जिसमें आपका जो क्वेश्चन है वो जलवायु का रहने वाला है। ज्योग्राफी में आपका जो क्वेश्चन रहेंगे वो जलवायु टॉपिक से रहेंगे। और इसके साथ साथ ही आज से हमने स्टार्ट किया है आपके सूझ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने वो प्लस आपका बजट और आपकी आर्थिक समीक्षा और इसी के साथ राजस्थान करंट अफेयर। ये चारों के चारों से आपकी है वो क्वेश्चन बनेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन मैं हर रोज आपको करवाऊंगी। वो क्वेश्चन आपके बजट से भी हो सकते हैं, वो आपके आर्थिक समीक्षा से भी हो सकते हैं और वो आपके राजस्थान करंट अफेयर से हो सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे मेरे को राजस्थान आपके करंट अफेयर्स के, वो मैं आपको यहाँ करवाऊंगी। तो आज का जो आपका टेस्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। आपके एग्जाम के अब बहुत कम दिन है वो बचे हैं, तो आपको डीमोटिवेट है वो बिल्कुल नहीं होना है। अभी आपको बस रिवीजन करना है, साथ में जो आप टेस्ट करते हैं उनका सॉल्यूशन करना है। अब आप अगर टेस्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से आप टेस्ट ना करें, आप सिर्फ उनका सॉल्यूशन करें। जैसे या तो आप कोई टेस्ट की क्लास लेते हैं, तो जैसे हमारी क्लास लेते हो आप, तो उसमें आप है वो टेस्ट की क्लास लें ताकि आपको उसका सॉल्यूशन का पता चल सके। और क्योंकि अब अगर आप टेस्ट करते हो तो आपका अगर क्वेश्चन गलत होता है तो आप डीमोटिवेट होते हो। तो आप अब ये करिए कि आप 3 से 4 दिन में एक टेस्ट ही लगाएं और उसका पूरा सॉल्यूशन करें और कम से कम गलती करने की कोशिश करें। आप ये सोच के करें कि जो मेरे को क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता मैं उसको करूंगा ही नहीं, जो मेरे को बिल्कुल राइट आते हैं मैं उन्हीं को करूंगा, ताकि आपकी जो गलत करने की है, नेगेटिव जाने की जो हैबिट है वो कम हो सके और आप एग्जाम में कम से कम है वो गलत क्वेश्चन करके आए, ताकि आप नेगेटिव में ना जाएं। तो अभी आपको माइंड पे कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से आपको जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है और अच्छे से एग्जाम तक आपका रिवीजन करते रहना है। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान ज्योग्राफी का। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा स्टिक है। यह सूखे के कारण प्रारंभ होती है, यह हृदय स्थल से प्रारंभ व प्रसारित होती है, यह शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ व प्रसारित होती है, यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रभाव व प्रसारित होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4। जो राजस्थान का मरुस्थल है वो ये इन्हीं अक्षांशों में जो मरुस्थल रहते हैं उनसे भिन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें अतिचारण की समस्या होती है, इसमें मृदा अपर्दन की, जल अपर्दन की, ये सारी भी होती हैं। तो इसमें अनुचित प्रबंधन होने के कारण है इसका प्रसार हो रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में उत्तर चुनिए। यानी इस साइड पर्यटक क्षेत्र दिए हुए, इस साइड स्थान दिए हुए और हमें इनका मिलान करना है। सबसे पहला है सोनी जी की नस्या। अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ स्थित है? ये अजमेर में स्थित है, यानी ए में 3rd हो जाएगा। जो सोनी जी की नस्या है वो अजमेर में स्थित है। तो ये एक क्या है? ये एक जैन मंदिर है, ये एक जैन मंदिर है। और जिसमें ये जैन मंदिर है इसमें जो प्रथम जैन तीर्थकर थे, कौन थे? भगवान आदिनाथ थे। तो भगवान आदिनाथ के जो केवल ज्ञान की प्राप्ति की जो रचनाएं हैं वो कहाँ पे है? सोनी जी की नसिया में है। दूसरा है लोहागढ़ किला है वो भरतपुर दुर्ग को कहा गया। तो इसमें बी में क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के दुर्ग को कहा गया। इसका अगर निर्माण की पूछ ले तो किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने करवाया था। महाराजा सूरजमल ने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, जिसे भरतपुर के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो बी में क्या आ गया? फर्स्ट आ गया। ए में थर्ड है और बी में क्या है? बी में आपका फर्स्ट है। आगे चंद्र महल की बात करें तो चंद्र महल है वो कहाँ पे है? चंद्र महल है ये जयपुर में स्थित है। जो आपका सिटी प्लेस है उसमें सबसे प्रमुख महल है वो कौन सा है? चंद्र महल है, यानी आपका सी में क्या आ जाएगा? 4th आ जाएगा। और
अगर जूनागढ़ किले की बात करें कि जूनागढ़ किला है वो कहाँ पे है, तो वो है बीकानेर में। तो आपका इसमें क्या आ जाएगा, डी में आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चंद्र महल की अगर बात करें तो ये तो हमने देख लिया कि चंद्र महल है वो जयपुर में स्थित सिटी पैलेस का प्रमुख महल है और ये कितना है, 7 मंजिला है, 7 मंजिला है। अगर इसके निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण है वो किसने करवाया था, तो इसका निर्माण है वो जय सिंह द्वितीय ने करवाया था, जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। चंद्र महल जो कि जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित है का निर्माण है वो जय सिंह द्वितीय ने करवाया। 7 मंजिला इमारत है यानी 7 मंजिला है। अगर हम बात करें जूनागढ़ बीकानेर के दुर्ग की, यानी जो जूनागढ़ है वो बीकानेर के दुर्ग को कहते हैं और इसका निर्माण वो किसने करवाया था, महाराजा राय सिंह ने करवाया था, महाराजा राय सिंह ने करवाया था। तो आपके ए में आ जाएगा थर्ड, ए में थर्ड है वो किसी में नहीं दिया यानी ऑप्शन में मिस प्रिंट है, आप ये मान लीजिए। बी में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, इसी में है बी में ए। सी में आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाए, सी का 4 और डी का आपका आ जाएगा 2, डी का आ जाएगा 2। तो आप ये मान लीजिए, इसमें कर लीजिए, किसी में थर्ड कर लीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुजा पोर्टल का संबंध है वो किससे है, सेवानिवृत्त सैनिकों व उनके परिजनों को पेंशन संबंधित जानकारी हेतु, SC/ST की लक्ष्य प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु, स्वास्थ्य संबंधित परामर्श हेतु, गंग नहर में पानी की उपलब्धता की ऑनलाइन जानकारी हेतु। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अनुजा पोर्टल है वो SC/ST की लक्ष्य प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु चलाया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगर हम देखें कि सेवानिवृत्त सैनिकों व उनके परिजनों को पेंशन संबंधित जानकारी हेतु कौन सा पोर्टल चलाया गया, तो ये पोर्टल है स्पर्श पोर्टल। स्पर्श पोर्टल आपको ये अच्छे से याद रखने, क्योंकि क्या पता एग्जाम में इनसे पूछा जाए। तो सेवानिवृत्त सैनिकों व उनके परिजनों को पेंशन संबंधित जानकारी हेतु कौन सा चलाया गया, ये चलाया गया स्पर्श पोर्टल। अगला SC/ST की लक्ष्य प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु अनुजा पोर्टल। अगर अगले की बात करें स्वास्थ्य संबंधित परामर्श हेतु कौन सा चलाया गया, तो ये है आपका ई संजीवनी ऐप। ई संजीवनी ऐप, ई संजीवनी ऐप है वो 13 अप्रैल 2020 से चलाया गया और स्वास्थ्य संबंधित परामर्श के लिए चलाया गया था। 13 अप्रैल 2020 से चलाया गया और स्वास्थ्य संबंधित परामर्श हेतु चलाया गया। गंग नहर में पानी की उपलब्धता की ऑनलाइन जांच हेतु जानकारी हेतु, तो इसकी बात करें तो ये है संदेश ऐप। ये कौन सा है, संदेश ऐप है। संदेश ऐप है वो गंग नहर में पानी की उपलब्धता की ऑनलाइन जानकारी के लिए 13 अप्रैल 2022 से चलाया गया। 13 अप्रैल 2022 से चलाया गया। तो आप जितने भी है इंपॉर्टेंट पोर्टल या ऐप हैं उनको एटलीस्ट इतना याद रखें कि कौन सा है वो किससे संबंधित है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार है ये पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है, भीलवाड़ा, नागौर, चूरू और सीकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नागौर में। बांका पट्टी है वो नागौर और अजमेर में फैली हुई है। इसे कुब्बड़ पट्टी भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, बांका पट्टी बोल दे या कुब्बड़ पट्टी बोल दे। ये नागौर एवं अजमेर के जिलों में फैली हुई है। अजमेर के जिलों में फैली हुई है। क्यों? क्योंकि जो ये क्षेत्र है नागौर का जो क्षेत्र है उसमें फ्लोराइड जो पानी है ना वहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा है वो अत्यधिक है। पानी में फ्लोराइड की मात्रा है वो अत्यधिक होने के कारण मनुष्य के दांत भी पीले हो जाते हैं। साथ में है जो इनकी हड्डियां हैं वो भंगूर हो जाती हैं। फ्लोराइड के अधिक मात्रा के कारण है वो हड्डियां भंगूर हो जाती हैं और फिर मुड़ने लग जाती है, जिससे कमर है वो झुक जाती है। और उसी को क्या बोलते जाता है, कमर झुकने के कारण यानी जो कुब्बड़ से निकल जाती है तो इस पट्टी को कुब्बड़ पट्टी बोला जाता है या फिर बांकी पट्टी बोला जाता है। कहाँ पे है, नागौर अजमेर में फैली हुई। कारण क्या है कि यहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा है वो अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़े, विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है, रणकपुर, पाली, ओसियां और दिलवाड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। जो आपका दिलवाड़ा में जो विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर है इसे विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। और ये किसका है, ये प्रथम जैन तीर्थंकर थे भगवान आदिनाथ, उनका ये मंदिर है, भगवान आदिनाथ का मंदिर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल का प्रारंभ है वो किया गया 10 जनवरी 2022, 17 अक्टूबर 2022, 5 अगस्त 2022 और 6 फरवरी 2022। पहले देखते हैं कि सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल है वो है क्या, किससे संबंधित है।
अगर इसे वैसे देखें कि सौर कृषि आजीविका पोर्टल है यानी कृषि से संबंधित ही होगा, तो ये जो सौर कृषि आजीविका पोर्टल है इसका प्रारंभ देखें तो 17 अक्टूबर 2022 को किया गया था। किसके लिए? जो कुसुम योजना है। और कुसुम योजना है वो कब हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, कब आई थी? तो जो कुसुम योजना है ये आई थी 2019 में। तो कुसुम योजना के जो प्रभावी क्रियान्वयन के लिए है वो कौन सा चलाया गया? सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल है वो चलाया गया। कब? 17 अक्टूबर 2022 से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 17 अक्टूबर 2022। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? AW में राजस्थान का दक्षिणी भाग, CWG में राजस्थान का उत्तरी भाग, BWHW में शुष्क मरुस्थल और BSHW में अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो अगर हमारे इसमें पहले ऑप्शन की बात करें कि AW में राजस्थान का दक्षिणी भाग है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगर हम राजस्थान को इस हिसाब से माने तो आपका जो दक्षिणी भाग है ये वाला किस में आता है? ये आता है AW में आता है, ठीक है। और अगर आपके पश्चिमी यानी शुष्क मरुस्थल को देखें तो यहाँ पे जो भाग है वो किस में आता है? ये भाग आता है आपके BWHW। मैं आपको सिर्फ रफली बता रही हूँ अंदाजा करने के लिए। फिर बाद में ये जो पार्ट आता है वो आता है BSHW यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। बाकी ये जो बच गया आपका पार्ट ये आपका आता है CWG जिसमें कौन सा आता है? ये आता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे? आपका जयपुर आ जाएगा, आपका अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा, करौली, ये इसमें आ जाएंगे। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 है CWG। राजस्थान का उत्तरी भाग होकर कौन सा हो जाएगा? उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र है वो हो जाएगा, जिसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली और दौसा ये भाग है वो आ जाएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़े कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। पर्यटक स्थल और इस साइड स्थिति दी हुई है। 84 खंभों की छतरी की बात करें तो ये आपकी कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आपके बूंदी में, यानी A में आपका हो जाएगा 4th हो जाएगा। दौलत बाग की बात करें, दौलत बाग आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका अजमेर में, तो आपका B में क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। लालगढ़ की बात करें तो ये आपके बीकानेर में है, तो आपका C में 1st हो जाएगा। और अगर जग मंदिर की बात करें तो ये आपके उदयपुर में है, यानी आपका D में क्या हो जाएगा? आपका 2nd हो जाएगा। तो नीचे जो कूट दिया हुआ होगा उसमें ये कूट जो ऑप्शन में दिया हुआ होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम इन ऑप्शंस की और बात करें कि जैसे 84 खंभों की छतरी है तो इसका जो निर्माण है वो बूंदी के शासक यानी कहाँ पे है? बूंदी में। बूंदी के शासक राव अनिरुद्ध द्वारा अपने जो धा भाई देवा थे उनकी स्मृति में 1683 में करवाया गया था, 1683 ईस्वी में करवाया गया था। उसके बाद अगर दौलत बाग की बात करें तो जो दौलत बाग है ये अजमेर में जो आना सागर झील है उसके पास है, वो दौलत बाग का निर्माण है वो करवाया गया है। किसके द्वारा करवाया गया? ये करवाया गया था जहांगीर के द्वारा, अकबर के पुत्र जहांगीर के द्वारा इसका दौलत बाग का निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़े अगले अगर लालगढ़ पैलेस की बात करें तो लालगढ़ पैलेस है वो बीकानेर की जो आपका जूनागढ़ दुर्ग है उसमें है, ये लालगढ़ पैलेस है। इसका निर्माण है वो जो बीकानेर के महाराज गंगा सिंह थे, महाराज है वो गंगा सिंह जी थे, उनके द्वारा करवाया गया था। किसके लिए करवाया गया था? इनके पिताजी लाल सिंह की स्मृति में इन्होंने इसका निर्माण है वो करवाया था। तो लालगढ़ पैलेस है वो जूनागढ़ दुर्ग में बीकानेर में स्थित है। निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था। किसकी स्मृति में? अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। अगर हम बात करें जग मंदिर की तो जग मंदिर का जो निर्माण है वो पिछोला झील के किनारे करवाया गया था। पिछोला झील के किनारे जो मेवाड़ के महाराणा कर्ण सिंह थे उन्होंने तो जो इसका जो निर्माण है वो प्रारंभ भी किया था, यानी काम करवाना स्टार्ट किया था, लेकिन ये कंप्लीट वो करवा नहीं पाए। जिसके जो इनके बेटे थे जगत सिंह फर्स्ट थे, उन्होंने इसका निर्माण है वो कंप्लीट करवाया था। और एक ही पिछोला झील में एक जगत निवास भी है, ये जग मंदिर है, एक जगत निवास भी है। अगर उसका पूछ ले कि जगत निवास महल का निर्माण है किसने करवाया था तो वो जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो नीचे कूट दिया हुआ होगा वो। आगे बढ़े, मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी आपका जो ऑप्शन में जितना दिया हो इसके आसपास का जितना भी मैटर वो आप तक प्रोवाइड हो सके, यानी आपको उसके बारे में बताया जा सके, ताकि आपका जो इसके आसपास भी कोई भी क्वेश्चन बने वो भी बिल्कुल सही हो जाए।
आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव है वो कहाँ मनाया गया? भरतपुर में, बीकानेर हाउस दिल्ली में, बांसवाड़ा में और डूंगरपुर में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव है ये बनाया गया आपके बांसवाड़ा में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अब जो कई बार महोत्सव होते हैं इनसे रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या तो पर्यटन स्थल पर्यटक जो आपका विभाग है उसके द्वारा जो महोत्सव बनाए जाते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और दूसरा जो अभी हाल ही फिलहाल में जो करवाए जाते हैं करंट के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो बांसवाड़ा में तो बनाया गया स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव। अगर हम बात कर ले कि भरतपुर में कौन सा बनाया गया, तो जो वृज होली महोत्सव है, वृज होली महोत्सव वो कहाँ बनाया गया? वो बनाया गया था भरतपुर में। अगर बीकानेर हाउस दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान उत्सव बनाया गया, राजस्थान उत्सव बनाया गया। अगर हम बात करें डूंगरपुर की, तो डूंगरपुर में वागड़ महोत्सव बनाया गया, वागड़ महोत्सव बनाया गया। तो ये इनका भी आपका रिवीजन हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति, अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, और भारतीय मानसून का प्रक्रिया तंत्र, और अरावली पर्वत श्रेणी की दिक् स्थिति। यानी इसने पूछा है कि न्यून वर्षा के लिए जो मूल अंशदायी कारण यानी जो प्रमुख कारण है वो कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन 4, अरावली पर्वत श्रेणी की दिक् स्थिति। अगर हम अरावली की बात करें तो अगर अरावली की स्थिति देखें हमारे राजस्थान में, तो अरावली की स्थिति है वो कहाँ से है? इस साइड ये अरावली की स्थिति है, यानी दक्षिण पश्चिम में अरावली की स्थिति है वो उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर है। तो जो अरब सागर से जो आने वाली जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनी है वो इसके समांतर चली जाती है, इसके समांतर चली जाती है, क्योंकि ये स्थिति ऐसी है तो इसके समांतर चली जाएगी, जिससे जो वर्षा है यानी मानसूनी पवनी है वो यहाँ किसी से टकराएगी नहीं, तो उत्तरी भाग में आगे बढ़ जाएगी और यहाँ पे वर्षा है वो नहीं होगी। यानी जो पश्चिमी राजस्थान है वो सूखा रह जाएगा, बहुत ही कम मात्रा में है यहाँ पे वर्षा होगी। साथ में अगर बंगाल की खाड़ी की होने वाली जो मानसूनी पवनी है अगर उनकी बात करें तो वो इस साइड से आएंगे, तो यहाँ पे जो गंगा और यमुना का जो मैदान है तो उसको पार करके आएंगे, तो यानी वहाँ पर आर्द्रता है वो कम हो जाएगी। यहाँ से आएगी तो आर्द्रता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे गंगा यमुना का जो मैदान है वहाँ पे बारिश कर देगी, तो यहाँ तक आते हुए अरावली पर्वतालय के बीच में पड़ने के कारण है वो आगे नहीं जा पाएगी। यानी आपका जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आएगा इसके सामने है वो जो अरावली पर्वतमाला की जो आपकी स्थिति है वो फिर इसे पश्चिमी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश है वो उत्पन्न कर देगी, यानी बंगाल की खाड़ी को यहाँ टकराएगी, आगे जाने नहीं देगी। तो जो दक्षिणी भाग है उसमें तो वर्षा हो जाएगी, लेकिन आगे जो पश्चिमी भाग है उसमें वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण वो फिर सूखा हो जाएगा और शुष्क व गर्म जलवायु क्षेत्र रह जाता है। तो जो राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरावली के अधिक ऊंची एवं क्रमबद्ध होने के कारण यहीं पर है वो अधिक बारिश हो जाती है। तो इसलिए जो मूल अंशदायी कारण है वो कौन सा है कि अरावली पर्वत श्रेणी की दिक् स्थिति। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है 4 है। जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता है मैं आपको सोचती हूँ कि हाँ आपको समझ आ जाए बिल्कुल आसान तरीके से, इसलिए मैं आपको ऐसे समझाने का प्रयास करती हूँ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इस साइड जिला और यहाँ पे पर्यटन स्थल दिए गए हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो हमें सोनी जी की नसिया का पता है, तो ये कहाँ पे है? अजमेर में है। बीकानेर में क्या है? कोलायत है। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में क्या है? डींग के महल है। और अलवर में क्या है? पांडुपोल है। तो आपका राइट आंसर जो ये होगा कूट दिया हुआ होगा वो ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महोत्सव का आयोजन है वो उदयपुर में नहीं किया गया? कोटड़ा महोत्सव, आदि महोत्सव, शिल्पग्राम उत्सव और योग महोत्सव। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? जो उदयपुर है, उदयपुर में कौन कौन से होते हैं? एक तो मेवाड़ महोत्सव होता है, मेवाड़ महोत्सव होता है, कोटड़ा महोत्सव होता है, आदि महोत्सव हुआ है और शिल्पग्राम उत्सव हुआ है, शिल्पग्राम में उत्सव हुआ है। तो इसमें कौन सा रह गया? कोटड़ा, आदि महोत्सव, शिल्पग्राम महोत्सव, यानी आपका जो योग महोत्सव है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4। जो योग महोत्सव है वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है राजसमंद में, राजसमंद में। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, जो कि आपके उदयपुर में नहीं हुआ है, योग महोत्सव हुआ है राजसमंद में। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े,
हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? AW, BSHW और BWHW और CWG। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 BWHW। BWHW है ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश है। शुष्क जलवायु प्रदेश जिसे ही उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। अगर इसके क्षेत्र की बात करें कि जो BWHW इसमें क्षेत्र कौन कौन से आता है, तो इसमें उत्तरी पश्चिमी जो आपका जोधपुर जिला है वो आता है इसमें। उसमें आपका पश्चिमी बाड़मेर भी आता है, जैसलमेर आ गया इसमें पूरा ही, जैसलमेर आ गया, बीकानेर का जो पश्चिमी भाग है वो आ गया, और जो गंगानगर है उसका भी जो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है वो आ गया। और ये जो है ये विशाल शुष्क मरुस्थलीय भाग है। तो आपके BWHW है वो उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्र कहलाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है 3rd। आगे बढ़े, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। इस साइड मंदिर स्थान दिया हुआ है। द्वारिकाधीश मंदिर है वो कांकरोली में, बिल्कुल सही है। सुंदा माता मंदिर भीनमाल जालोर में है, बिल्कुल सही है। पहला रोपवे राजस्थान का यहीं पे लगा था। आई माता मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में, बिल्कुल सही है। ज्वाला माता मंदिर तलवाड़ा, ये गलत है। तो ये जो ज्वाला माता का मंदिर है ये कहाँ पे है? ये आपके जोबनेर जयपुर में है। जोबनेर जयपुर में स्थित है। तो जो आपकी ज्वाला माता मंदिर है ये जोबनेर जयपुर में स्थित है। और ज्वाला माता एक खंगारोतों की देवी है, यानी कुल देवी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th, जो कि असुमेलित दिया हुआ है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी नॉलेज और इनोवेशन हब है वो कहाँ नहीं बनाया जाएगा? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन है 3rd, उदयपुर में राजीव गांधी नॉलेज और इनोवेशन हब नहीं बनाई गई है। जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd। राजीव गांधी से संबंधित और कुछ चीजें हैं, जैसे राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी है। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी वो कहाँ बनाई गई है? आपको सभी को याद होगा। तो ये कहाँ पे है? जोधपुर में है। एक राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरसेट, ये कहाँ पे है? ये आपके जयपुर में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं आपका बस रिवीजन करवा रही हूँ, पढ़ा सभी का आपको हुआ है। एक राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल, इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है? इसमें पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल हैं उनमें कितने खेल है वो शामिल किए गए हैं। तो शहरी खेल में तो 7 खेल शामिल किए गए हैं। और ये अगर आपको ये पूछ ले कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है उसमें कितने जो खेल है वो शामिल किए गए हैं, तो उसमें 6 खेल है वो शामिल किए गए हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। खेल रत्न अवार्ड तो वो कब स्टार्ट किया गया? खेल रत्न अवार्ड स्टार्ट किया गया था 29 मई 2022 से। तो ये राजीव गांधी जी से संबंधित कुछ फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। राजीव गांधी आपके जो फिनटेक यूनिवर्सिटी है वो जोधपुर में है। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरसेट ये जयपुर में है। अगर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो 29 मई 2022 से स्टार्ट किया गया। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में 7 खेल है और ग्रामीण ओलंपिक में 6 खेल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3rd। आगे बढ़े, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है वो कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी खंड और सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। अगर कृषि जलवायु खंड की बात करें तो ये कितनी है? 10 और काफी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में 1 से 2 पूछे जाते हैं आपसे। इस साइड है ये कृषि जलवायु खंड दे देंगे, इस साइड जिला या क्षेत्र दे देंगे, उनका मिलान करवा लेंगे। या फिर आपसे पूछ लेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये पूछ सकते हैं। या फिर इसमें और क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे आपको ऑप्शन में दे देंगे कि आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं, या फिर कौन सा जिला सम्मिलित है, नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे। तो इस प्रकार कई प्रकार से आपके क्वेश्चन फॉर्मेशन इस टॉपिक पर किया जा सकता है। अगर इसके राइट आंसर की बात करें हम
तो वो होगा राइट आंसर ऑप्शन 2, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। अब इसको शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड भी दिया जा सकता है और उसको और क्या बोला जा सकता है, इसको बोला जा सकता है अत्यधिक शुष्क सिंचित, अत्यधिक शुष्क आंशिक सिंचित, आंशिक सिंचित, सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। और वैसे इसे क्या बोला जाता है, फर्स्ट से। ये सब सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र, बड़ा ये आपका कृषि जलवायु खंड है। अगर इसमें जिलों की बात कर ले कि इसमें जिले कौन कौन से आते हैं, तो इसमें सबसे बड़े जिले जैसलमेर आ गया, आपका बीकानेर आ गया और आपका चूरू आ गया। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है कृषि जलवायु खंड है वो अत्यधिक शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र बोल दे, फर्स्ट सी बोल दे, या फिर शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड बोल दे, एक ही है। इसमें क्षेत्र कौन कौन सा है, इसमें क्षेत्र है जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। और यहाँ पे जो औसत वर्षा बोली जाती है, औसत वर्षा वो कितनी है, 100 से 350 मिलीमीटर। अगर आपसे पूछ ले कि सेकंड यानी दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, सेकंड बड़ा कौन सा है, तो वो आता है आपका शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र, शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र ये आता है। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, इसमें बाड़मेर जिला आता है, बाड़मेर आता है और जोधपुर जिले का कुछ हिस्सा आता है, जोधपुर जिले का कुछ हिस्सा आता है। तो ये आपका सबसे बड़ा है। अगर आपसे सबसे छोटा पूछ ले तो सबसे छोटा है आपका आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड जिसे क्या बोला जाता है, फोर्थ बी बोला जाता है। अगर इसमें क्षेत्र पूछ ले तो इसमें आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर व चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग आता है। तो ये आपका सबसे छोटा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मान ले, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। इसके जो 10 के 10 जलवायु खंड है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप उसे 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े कि मंदिर दिए हुए हैं, जिला दिए हुए हैं, इनमें हमें इनका मिलान करना है और नीचे जो कूट दिया हुआ होता है उसको भरना होता है। लेकिन इसमें ये पूछा है कि कौन सा सुमेलित है, सुमेलित करना है, यानी इसमें से एक इनको सुमेलित करना, यही है कि हमें इनको मिलान करना है। सबसे पहले बात करें हम कामेश्वर महादेव जी की। जो कामेश्वर महादेव मंदिर है, इनका जो पाली जिले के अहुआ गांव है, पाली जिले का अहुआ गांव है, वहां पे स्थित है। तो कामेश्वर महादेव काम है पाली में, तो यानी ए में आ जाएगा डी। अब बात करें शीतलेश्वर महादेव जी। शीतलेश्वर महादेव मंदिर है, ये कहाँ पे है, ये झालावाड़ में है। और झालावाड़ में कहाँ पे है, झालावाड़ में ये चंद्रभागा नदी के तट पर है, चंद्रभागा नदी के तट पर है। और आपने पढ़ा होगा कि राज्य का जो तिथि युक्त दिवालियों का सबसे प्राचीन है वो कौन सा है, ये शीतलेश्वर महादेव मंदिर है। तो इससे क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि राज्य के तिथि युक्त दिवालियों में सबसे प्राचीन है वो कौन सा है, वो है चंद्रभागा नदी के तट पर शीतलेश्वर महादेव मंदिर, यानी बी में आपके सी हो जाएगा। पिपला माता बात करें या फिर पिपलाद माता की बात करें तो ये पिपाड़ शहर जोधपुर में है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका सी में आ जाएगा बी। और नीलकंठ महादेव है वो कहाँ पे है, अलवर में, सरिस्का में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए में आ जाएगा आपका डी, बी में सी और सी में बी और डी में आपका ए आ जाएगा। तो ये नीचे कूट होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है बालिका चेतना जागृति अभियान किस जिले में संचालित किया गया है। आपके जो अभियान है इसमें ये भी काफ़ी है और इसमें से 15 से 16 जो अभियान है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर बालिका चेतना जागृति अभियान की बात करें, कहाँ संचालित किया गया है, जैसलमेर, जालोर, अलवर और नागौर। तो ये आपके किया गया है जालोर में संचालित। तो बालिका चेतना जागृति अभियान है ये जालोर में संचालित हुआ। अगर जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में जैसाण शक्ति अभियान है वो संचालित किया गया था। आगे हम अलवर की बात करें तो अलवर में कई है, जैसे स्वस्थ बेटी अभियान, एक आपने पढ़ा होगा उजास अभियान, सक्षम अलवर अभियान। अभी सक्षम अलवर अभियान है, इसमें तो अलवर का नाम ही दे दिया गया तो हमें पता चल गया कि ये अलवर का है। तो अलवर के 3 इंपॉर्टेंट है, सक्षम बेटी अभियान है, स्वस्थ बेटी अभियान है वो कहाँ का है, बानासुर अलवर का। उजास अभियान की बात करें तो वो भी अलवर का है और सक्षम अलवर अभियान है वो भी अलवर का है। अगर नागौर की बात करें तो नागौर में जो अभियान चलाया गया वो है प्रकाश
प्रकाश अभियान। तो प्रकाश अभियान कहाँ का है, वो है अलवर में चलाया गया, सॉरी नागौर में चलाया गया। तो आपका प्रकाश अभियान नागौर से। बालिका चेतना जागृति अभियान की बात करें तो आपका ऑप्शन 2 जालोर में। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान है वो राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है क्योंकि राजस्थान में माउंट आबू के समुद्र तट से दूरी सर्वाधिक है। नहीं। माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक होता है। नहीं, ये भी नहीं होगा। माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन 3, जो कि माउंट आबू है वो ऊंचाई पर, उच्चतम ऊंचाई पर स्थित है और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो आपका जो तापमान होता है वो कम होता जाता है। इसलिए अगर सर्वाधिक गर्मी होती है उसी टाइम भी माउंट आबू में इतनी गर्मी नहीं होती। लेकिन जब अगर सर्दियों की बात करें तो जो इसका सर्दियों में इसका जो जमाव बिंदु होता है, जमाव बिंदु है वो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। तो वो क्यों होता है, वो उच्चतर ऊंचाई के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। आगे बढ़े, होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है? अजमेर में, ब्यावर में, अलवर में और उदयपुर में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अलवर में। होप सर्कस है वो कहाँ पे है? अलवर में। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक पौधा सुपोषित बेटी अभियान, एक पौधा सुपोषित बेटी अभियान है वो कहाँ से संबंधित है, किस जिले में चलाया गया? बीकानेर, झुंझुनू, जयपुर और बूंदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीकानेर में। एक पौधा सुपोषित बेटी अभियान है वो बीकानेर में चलाएगा। इसके अलावा 2 और है बीकानेर के, 2 कौन कौन से है? एक तो है आपका शक्ति अभियान, शक्ति अभियान है वो भी बीकानेर से संबंधित है, और दूसरा आपका पुकार अभियान। तो आपको अलवर के 3 याद करने, कौन कौन से? स्वस्थ बेटी अभियान, स्वस्थ बेटी अभियान, उजास अभियान अलवर से संबंधित है, उजास अभियान, और सक्षम है अलवर अभियान। आपको बीकानेर के भी 3 याद करने हैं, कौन कौन से? आपको बीकानेर के शक्ति अभियान, पुकार अभियान और एक पौधा सुपोषित बेटी अभियान। अगर झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में सी अभियान, झुंझुनू में सी अभियान। जयपुर की बात करें तो जयपुर में कौन सा है? ऑपरेशन संबल अभियान, ऑपरेशन संबल अभियान। ये कब चलाया गया था? ये 16 मार्च 2022 को चलाया गया था, 16 मार्च 2022 को। और अगर बूंदी की बात करें तो बूंदी में आपका मानस अभियान, बूंदी में आपका मानस अभियान भी है, आपका ऑपरेशन समानता अभियान भी है, और इसके अलावा ऑपरेशन समानता और एक ऑपरेशन अस्मिता। ये दोनों किसके? बूंदी के। तो बूंदी के भी 3 है, ऑपरेशन अस्मिता, ऑपरेशन समानता और आपका मानस अभियान। ये कहाँ से संबंधित है? बूंदी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सत्य है, सत्य कथन करना है हमें। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, बिल्कुल राइट। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट सेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी सही है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक सेलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण नहीं, ये नहीं हुआ। तो आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, यानी आपका ऑप्शन 3, आपका ऑप्शन 3 है, बिल्कुल है, सही है। आगे बढ़े कि त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांसवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है वो बांसवाड़ा में है, और उसे वागड़ का शक्तिपीठ भी बोला जाता है, वागड़ की शक्तिपीठ, शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर जो कि बांसवाड़ा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि आभा ऐप है वो संबंधित है स्कूल प्रबंधन व शिक्षा, छात्रों का डेटाबेस रखने के लिए, विद्यार्थियों का ऑनलाइन करियर मार्गदर्शन के लिए, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में ऑनलाइन प्रवेश हेतु और मरीज के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मरीज के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखने के लिए। अब जो आभा ऐप है ये कौन सा होगा? आभा से यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो ये किससे संबंधित है? मरीज के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? बांसवाड़ा,
झालावाड़, डूंगरपुर और बूंदी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि AW जो आपकी जलवायु है वो कहाँ पाई जाती है? इस क्षेत्र में, यानी इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो बांसवाड़ा भी आ गया, डूंगरपुर भी आ गया, झालावाड़ भी आ गया, यानी बूंदी है वो आपका यहाँ रहता है, यानी बूंदी में नहीं पाई जाती। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े। खजुराहो मंदिर समूह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है? चंदेल राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित, बिल्कुल सही। परमार राजवंश के द्वारा नहीं। भारतीय शिल्पकला की नागर शैली में निर्मित है, बिल्कुल सही। 9वीं सदी में निर्मित कोट का उपयोग कर, नहीं। तो इसके क्या हो गए? फर्स्ट और थर्ड सही है, यानी A और 3 सही है, A और C, यानी ऑप्शन 3 सही होगा आपका। A और C इसका सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी? 19 दिसंबर 2021 को, 9 मार्च 2022 को, 9 सितंबर 2022 को और 19 नवंबर 2020 को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर 2021 को। राइट आंसर ऑप्शन ए। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना है वो 19 दिसंबर 2021 को शुरू की गई थी, 19 दिसंबर 2021 को। अगर इंदिरा शक्ति ऐप की बात करें तो इंदिरा शक्ति ऐप है, इंदिरा शक्ति ऐप, तो ये आपका स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 9 मार्च 2022 को, लेकिन इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना 9 दिसंबर 2021। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है? जनवरी एवं फरवरी में, मई एवं जून में, जुलाई एवं अगस्त में और अक्टूबर एवं नवंबर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जुलाई एवं अगस्त में। जुलाई एवं अगस्त में है वो न्यूनतम दैनिक तापांतर है पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ज्ञान संकल्प पोर्टल का संबंध है विद्यालय में दान हेतु, महाविद्यालय के छात्रों हेतु, आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु और ITI के विद्यालयों के लिए अध्ययन सामग्री हेतु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ज्ञान संकल्प पोर्टल है। ज्ञान संकल्प पोर्टल है, ये 5 अगस्त 2017 को शुरू किया गया था और ये विद्यालय में दान देने हेतु है। अगर महाविद्यालय के छात्रों हेतु पूछे तो ये आपका ज्ञान दूत है, ज्ञान दूत 2.0 पोर्टल जो महाविद्यालय के छात्रों हेतु है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1। अगर आपसे पूछ ले कि IIT के विद्यालयों के लिए अध्ययन सामग्री हेतु, ये आपका कौशल दर्पण ऐप है, कौशल दर्पण ऐप है, दर्पण ऐप है। तो ये मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे वो 39 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं और उसके साथ ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में आपको फैक्ट्स बताए हैं, ताकि आपका रिवीजन है बहुत अच्छे से हो जाए, यानी आपका टाइम वेस्ट 1 मिनट भी ना हो। तो आपकी क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब हम अगले क्लास में नए मैटर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।